बेटा सुप्रभात। आज हम समझेंगे मुहावरा और लोकोक्ति ना, इसमें क्या अंतर और क्या होता है मुहावरा लोकोक्ति। वैसे आप कक्षा में समझ चुकी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो विद्यालय नहीं आती थी, है ना, या विद्यालय आने में असमर्थ थी, उन बच्चियों के लिए विशेष है। अन्यथा जो बच्चे हमारे प्रतिदिन आते हैं उनके लिए तो ये सब एक बाएं हाथ का खेल कहा जाता है ना। ठीक है, समझते हैं। आइए, ऐसा वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है ना। विशेष अर्थ देने वाला शब्द जो है आपका मुहावरा होता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, वरन क्या है, वाक्य के बीच में इसका प्रयोग होता है ना। दिया भी है, क्योंकि वाक्यों में जब चमत्कार लाना है न, उसमें उसका सौंदर्य बढ़ाना, तो मुहावरे का प्रयोग करते हैं लेखन में, गद्य में, ठीक है, कहानी में। गद्य की आपकी 16 विधाएं हैं, इन 16 विधाओं का परिचय भी मैं दूंगी, ठीक है। तो मुहावरों का अर्थ लाक्षणिक रूप में प्रकट होने के कारण भाषा में चमत्कार, सरसता और प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। मुहावरों का प्रयोग में क्या है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना होता है कि इसका हम प्रयोग स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, क्या करें, मुहावरों का ही प्रयोग करें, ना कि उसके अर्थ का। जैसे कि दिया है आपका कि अक्ल चरने जाना, तो बुद्धि से काम न लेना। तो आप वाक्य प्रयोग देखिए, यहाँ पे दिया है ना कि बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अक्ल चरने चली गई थी, है ना। ये नहीं कहेंगे कि बुद्धि से काम न लेना, कि मेरे भाई पर हाथ उठाते समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करें, मूल मुहावरे को ही लिखेंगे, है ना। उसका हम क्या करते हैं, वही उसका जो स्वरूप है वाक्य प्रयोग में वही लिखेंगे, उसका जो अर्थ होता है वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि फिर एक और देख लीजिए कि आँखों में क्या है, धूल झोंकना, नहीं धोखा देना। तो अनेक व्यापारी खाद्य सामग्री में मिलावट करके ग्राहकों की आँखों में धूल झोंक रहे हैं, है ना। आँखें बिछाना, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, अर्थात मित्र के आने की प्रतीक्षा में मैं आँखें बिछाए अपने घर के द्वार पर क्या हुआ, खड़ी थी या खड़ा था, ठीक है। तो ऐसे ही आपका देख लीजिएगा, इसमें मुहावरा क्या है, आपका फारसी भाषा का शब्द है ना, जो विशेष अर्थ देता है। यानी आपके रचनाओं में गद्य की जितनी रचनाएं 16 विधाएं हैं, इसमें हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, जिससे उस विधा की सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका लोकोक्ति। लोकोक्ति यानी लोकधन उक्ति। आप जब गुण संधि पढ़ी होंगी तो गुण संधि में आपका क्या है, अलग अलग जो शब्द अलग हो जाते हैं ना। दो शब्दों में जो विकार होता है क्या है आपका, उसमें क्या होता है, जो दो शब्दों की यानी मेल में क्या होता है, जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि में। बेटा जैसे कि शब्दों के साथ जो शब्द आपके दो होते हैं, उन शब्दों का जो अंतिम आपका वर्ण होता है ना, उसका अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण मिला के जो विकार यानी परिवर्तन होता है, उसी से आपके संधियों का निर्माण होता है ना। अब इसमें देख लीजिए लोकधन उक्ति। तो लोक क्या है, इसमें आपका क में क्या है, आपका अ छुपा है, उक्ति में उ है, ठीक है ना। तो अ धनु मिला के ओ हुआ, अर्थात लोकोक्ति, ठीक है। आगे देख लीजिए इसका परिचय कि प्राय बड़े बड़े कवियों, लेखकों तथा विचारकों के कथन का या कही गई अनुभव की बात ही कहावत बन जाती है। कहावत एक पूर्ण वाक्य अथवा वाक्यांश होता है जो किसी घटना पर आधारित होता है ना। इसका प्रयोग क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, और मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं ना। जैसा कि आप जानती हैं कि लोकोक्ति गांव समाज में घटित घटनाओं को भी कह सकते हैं। एक बार की घटना है कि किसी परिवार में नई नई बहू आई थी, है ना, और उसका पहली रसोई था। पहली रसोई उसने बहुत अच्छी तरह पकाया और सबको खिलाना शुरू किया। तो एक लोग कहने लगे कि लग रहा है दाल में कुछ काला है ना। अर्थात जो बहू थी वो खाना बनाई थी, जो भोजन बनाई थी, उसमें
दाल बनाते समय उसमें नमक अधिक हो गया था, इसलिए कोयला डाल करके नमक कम करने की कोशिश करी थी, है ना। तो जो कोयले का छोटा छोटा जो कण था वह उसमें रह गया था, इस कारण से, है ना, एक लोकोक्ति लोक में कहावत प्रचलित हो गई कि दाल में कुछ काला है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जब गांव में ऐसे नुस्खे हम लोग रखते हैं कि जब भी कुछ काम बिगड़ता है तो उसे हम सुधार लेते हैं, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, इसमें आपका दिया है कि अधजल गगरी छल कर जाता है, अर्थात कम होने पर भी अधिक का दिखावा करना, ठीक है। अगला है आपका कि कहाँ राजभोज कहाँ गंग तेली, आकाश पाताल का अंतर, है ना। अगला है कंगाली में आटा गीला, कमी में और नुकसान होना। इस तरह से जो लोकोक्ति और मुहावरा है दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं। ये आप सदैव ध्यान रखेंगे। जहाँ चाह वहाँ रहा, इच्छा हो तो क्या है, काम हो जाता है ना। इस तरह से आप इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और इस विपरीत समय में भी धैर्य बनाते हुए पढ़ाई करते रहिए ना। धन्यवाद।